तो देखो केमिस्ट्री की हमने आपको जो ब्रांच बताई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम कार्बनिक रसायन का अध्ययन करेंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ ज्यादातर अकार्बनिक है, क्योंकि एसिड बेस अकार्बनिक में आता है ना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे कहते हैं अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। और सबसे लास्ट में आता है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इसका नाम होता है भौतिक रसायन। नाम से ही क्लियर हो रहा है, भौतिक यानी कि हम फैक्टर की बात करेंगे, है ना। रसायन हम केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, केमिकल कंपोजिशन। तो क्या क्या केमिकल कंपोजिशन है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के, इनके मॉलिक्यूल्स किस तरह के हैं, उनकी एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसी है, एटॉमिक रेडियस कैसी है, नेगेटिविटी क्या है उसके अंदर, पार्टिकल किस तरह से जुड़े हैं, पार्टिकल एटम का विन्यास किस तरह का बना हुआ है, ये सारा का सारा आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यानी कि उस देखने में सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है ना। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, किसी भी केमिकल का, तो हम उसको स्टडी करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप तीन तरह से केमिस्ट्री को जो है तीन ब्रांच में पढ़ने की कोशिश करेंगे। वे बच्चे हाथ ऊपर करें जो केमिस्ट्री में अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं, एक रसायन शास्त्री बनना चाहते हैं और जिंदगी भर नई नई फार्मास्यूटिकल कंपनी में नई नई दवाइयां बनाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं। अभी कितने बच्चों को पता है वैक्सीन बनी थी तो बड़ी भूमिका थी हमारे केमिस्टों की, बताओ बेटा कितने बच्चे बनना चाहते हैं, हाथ दिखाओ इनको। जो देखो ध्यान रखना, आप चाहे डॉक्टर हैं फिर भी कहीं ना कहीं केमिकल की नॉलेज होना जरूरी है। जब तक आपको केमिकल की नॉलेज नहीं है बॉयज, मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी तरह से किसी पार्टिकुलर इंसान को ट्रीट कर सकते हैं। भाई ये बताओ, आप डॉक्टर बनेंगे तो किसके डॉक्टर बनेंगे, सेल के डॉक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आप किसको ट्रीट करेंगे, एक सिंगल सेल को। अब सेल के अंदर डेफिशिएंसी किस कंपोनेंट की है, किस एलिमेंट्स की है ना। आप बोलते हैं हमें पूछूं आपसे, बताओ आयोडीन की कमी से क्या होता है ना, हमें क्या होता है सर, यहाँ गर्दन में होता है है ना। ऐसे विटामिन सी की कमी से क्या होता है बताओ, स्कर्वी। विटामिन बी की कमी से बेरी, और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस। तो कहीं ना कहीं कमी कहाँ है, एक तरह से एलिमेंट्स की तो कमी है। तो केमिस्ट्री में आप केमिकल की स्टडी करने वाले हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है। अब मैं सभी के नाम बताऊंगा, जैसे कि देखो ब्यूरेट, सभी बच्चे देखो ये क्या है, ब्यूरेट है। ये रीजेंट बोतल है, सभी बच्चे एक कदम बढ़ाओ और बड़ी सावधानी से बोतल को देखो, एक बार उठा के, बड़ा गिर नहीं चाहिए प्लीज, इसमें एसिड है। वहीं का वहीं रख दो बॉयज, बस उठा के देख के वहीं का वहीं रख दो, प्लीज गिराना मत बॉयज, वहीं का वहीं रख दो, वहीं का वहीं, बड़े प्यार से वहीं रख दो, वहीं का वहीं रख दो। बहुत डेंजर है ये बॉयज, बच्चों को रीजेंट बोतल देखने को मिली है ना। बॉयज क्या आप इसे जानते हैं, बोलो बुनसन बर्नर। इसके अंदर क्या जलाने के लिए क्या लोगे, पेट्रोल या डीजल, या फिर एल्कोहल। वेरी गुड, ध्यान रखना, ना तो पेट्रोल ना डीजल, क्या एल्कोहल, ठीक है। हाँ, ये मेजरिंग सिलेंडर है मेरे प्यारे विद्यार्थी। मेरी बुक उठा ले। जितने भी पेट्रोल पंप होते हैं, जब शिकायत होती है पेट्रोल पंप की कि पेट्रोल पूरी नहीं दे रहा है, तो वहां पे एक मेजरिंग सिलेंडर रखा होता है। तो जो छापा मारते हैं, जिन्हें इंस्पेक्टर्स कहते हैं, जो पार्टिकुलर इंस्पेक्शन करते हैं, और ये बेटा कितने बच्चों को दिखाई देगा, क्या है ये, मेजरिंग सिलेंडर। टेस्ट ट्यूब होल्डर बेटा किसी को मिला क्या सर, टेस्ट ट्यूब होल्डर, ये रहा, ये बेटा देखो टेस्ट ट्यूब होल्डर है, इससे टेस्ट ट्यूब, बेटा टेस्ट ट्यूब रखी होंगी, पकड़ के देख लो एक बार। ये रहा सर, सारे बच्चे नहीं जुड़ेंगे, वहीं का वहीं खड़े रहे, जिनके पास है वो देख लेंगे। कितने बच्चों को दिखाई दे रहा है टेस्ट ट्यूब होल्डर, बेटा एक मिनट, वो उधर टेस्ट ट्यूब रखी है बेटा, टेस्ट ट्यूब रखी है, वो रखी वॉश बेसिन के सामने। दो तरह की टेस्ट ट्यूब है, बोलो बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब, ये जो बड़ी सी टेस्ट ट्यूब है ये बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब है,
बताओ ना। और ये जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए टेस्ट ट्यूब है। तो कहीं ना कहीं देखो किस तरह से हम इसको दबाने का काम करेंगे, इस तरह से। अब बॉयज, मान लिया इसमें कोई केमिकल ले लिया हमने, ड्रॉपर देना बेटा, ड्रॉपर। रुको बेटा, हम सर कोई डाइल्यूटेड लीजिए, डाइल्यूटेड। रोक लिया करो बेटा, चलने नहीं, रोक लिया करो अब, सर ये रोक रहा।